नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जो कहानी लेके आया हूँ, कहा जाए जो भूतिया कहानी लेके आया हूँ, वो मेरे को अनिकेत नाम के एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर करी है। और उन्होंने बोला कि आप जो मेरे साथ घटना घटी या जो उसके पिताजी के साथ जो घटना घटी वो एक कहानी के रूप में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अब जो मैं आगे की दोस्तों कहानी सुनाऊंगा वो अनिकेत जी के नज़रिए से ही सुनाऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत है। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और जो घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी, जो मेरे पापा के साथ जो एक भूतिया घटना घटी थी, आज मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, बात है सन 2006 की, जब मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो उनका पोस्टिंग हुई थी एमपी के गुना शहर में। तो उसी पुलिस स्टेशन के पास से एक हाईवे जाता था जो गुना से होते हुए ग्वालियर के लिए जाता था। हाईवे इंदौर टू ग्वालियर वो हाईवे था। तो गुना में ही मेरे पापा की पोस्टिंग हुई थी। तो उस हाईवे पे जब मेरे पिताजी की उधर पोस्टिंग हुई तो उस हाईवे पे डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होते थे और उस एक्सीडेंट की कंप्लेन या उस एक्सीडेंट की खबर मेरे पापा के थाने तक ज़रूर आती थी। तो मेरे पापा को लगा कि नवंबर का महीना है तो हो सकता है कि कोहरे की वजह से या सर्दियों की वजह से ये सारे एक्सीडेंट होते होंगे। मेरे पिताजी ने कोई इतना ध्यान दिया नहीं उस एक्सीडेंट्स पे या उस कंप्लेंट्स पे। लेकिन यही सब करते करते 3 से 4-5 महीना बीतते हैं, एक्सीडेंट अभी भी हो रहे थे। और ख़ास तौर पे बोला जाए तो एक्सीडेंट 1-2 दिन के दरमियान में हो ही रहे थे। कहा जाए तो डेली बेस पे एक्सीडेंट्स हो रहे थे, डेली बेस पे कंप्लेन आ रही थी, डेली बेस पे खबर आती थी उस हाईवे पे एक्सीडेंट की। और जितने भी एक्सीडेंट्स होते थे वो सारे ट्रकों के ही एक्सीडेंट्स होते थे। उस हाईवे से कार भी जाती थी, बाइक भी जाती थी, वैन भी जाती थी, बस भी जाती थी, लेकिन इन व्हीकल के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता था। लेकिन जैसे ही कोई ट्रक उस हाईवे से निकलता था तो उस ट्रक वालों के साथ या उस ट्रक के साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा होता था कि कभी कभी ड्राइवर की मौत भी हो जाती थी, कभी कभी पूरा पूरा ट्रक जल के राख हो जाता था, कभी कभी ट्रक की पहिया निकल जाती थी, कभी कभी मौत तो नहीं होती थी लेकिन ड्राइवर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता था। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही थी, खबर आती रहती थी। 5-6 महीना बीतता है, अब गर्मियों का मौसम शुरू होता है, लेकिन अभी भी एक्सीडेंट की जो खबर आना बंद नहीं हुई थी, एक्सीडेंट अभी भी हो रहे थे। इसके बाद मेरे पिताजी के पास जब ये खबर डेली बेस पे गर्मियों के मौसम में भी आने लगी तो तब मेरे पिताजी ने तहकीकात करने का सोचा उस हाईवे पे और उस हाईवे के में जो एक्सीडेंट होते थे उस पे। तो जब तहकीकात शुरू करी तो उन्होंने 2 से 4 चीज़ें नोटिस करी जो हैरान कर देने वाली थी। पहली तो ये कि उस हाईवे पे किसी भी व्हीकल का एक्सीडेंट नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ ट्रकों का एक्सीडेंट होता था, ट्रक ड्राइवरों का एक्सीडेंट होता था। साथ ही साथ जो भी एक्सीडेंट उस हाईवे पे होते थे वो सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो 200 मीटर के दरमियान में ही होते थे। एक जगह थी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट रोड गई हुई थी, ना कोई मोड़ था, ना कोई ऐसा कोई जगह थी कि उस हाईवे को से आके जुड़े। बिल्कुल स्ट्रेट रोड थी, स्ट्रेट हाईवे था और उसी 200 मीटर के दरमियान में ही जो भी एक्सीडेंट होता था। तो ये भी एक हैरान कर देने वाली चीज़ थी कि ऐसा क्या है इस 200 मीटर की जगह पे जहाँ पे एक्सीडेंट होता था। और जो टाइमिंग थी एक्सीडेंट की वो रात के करीब 1 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में ही एक्सीडेंट होते थे। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मेरे पिताजी को खोजबीन के समय पे जब उन्होंने ध्यान दिया इन सारी चीज़ों पे, तो वो भी काफ़ी हैरान हुए कि ऐसा क्या है कि इस 200 मीटर के दरमियान में ही एक्सीडेंट होता है और 1 से 3 बजे के बीच में ही होता है और ट्रकों का ही एक्सीडेंट होता है और दूसरी व्हीकल का नहीं होता है। ऐसा क्या है इस जगह पे। तो उन्होंने खोजबीन शुरू करी, खोजबीन की तह तक गए। उनको कोई जवाब ऐसा कुछ मिला नहीं जिसकी वजह से वो संतुष्ट होते।
तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही थाने के 4 हवलदारों को उस 200 मीटर की जगह पे ड्यूटी लगा दी रात के समय पे, जिस समय पे ये एक्सीडेंट होते थे। तो एक दिन 4 हवलदार ड्यूटी कर रहे थे और करीब 1 से 1:30 बजे का टाइम होगा। एक ट्रक आता है और ट्रक जैसे ही उस 200 मीटर की जगह पे पहुंचता है, वो ट्रक अपने आप डिसबैलेंस हो जाता है और वो कच्चे में उतर के खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हवलदार देखते हैं, हवलदार तुरंत भागते हैं, भागते हुए जाते हैं, ड्राइवर को बाहर निकालते हैं, ड्राइवर से पूछते हैं कि तुम किस तरीके से ट्रक चला रहे हो, नशे में ट्रक चला रहे हो क्या? तो ड्राइवर बोलता है कि नहीं, मैंने कोई नशा नहीं किया है और मुझे भी नहीं पता कि ये ट्रक कैसे हाईवे पे मतलब कि हाईवे से कच्चे पे आ गया, क्योंकि मैं तो ट्रक लेके जा रहा था और अचानक ही मेरे सामने ट्रक के सामने कुछ 16-17 साल की कुछ लड़कियाँ, स्कूली लड़कियाँ, स्कूल जाने वाली, जो स्कूल ड्रेस में जो लड़कियाँ होती हैं, वो साइकिल से मेरे ट्रक के सामने आ गई, जिसकी वजह से मुझे ट्रक को कच्चे पे उतारना पड़ा। लेकिन जैसे ही जब ट्रक ड्राइवर को नीचे उतारा गया तो उधर आसपास कोई भी लड़कियां नहीं थीं जो साइकिल पर हों, और हवलदारों को भी वो लड़कियां नहीं दिखाई दी। खैर, पुलिस वाले मतलब जो हवलदार थे वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं और उनको लगता है कि इसने कुछ नशा किया है, जिसकी वजह से ये ट्रक कच्चे पे उतार दिया इसने। खैर, उससे जुर्माना लेते हैं, उसको डांटते हैं, डपटते हैं और फिर उसको जाने देते हैं। ऐसे ही ड्यूटी चल रही थी रात के समय पे, और 3 से 4 दिन बाद फिर से एक ट्रक ऐसे ही उस 200 मीटर के दरमियान में आता है। उस दिन 2 हवलदार ड्यूटी कर रहे थे उस समय उस जगह पे, और जैसे ही उस 200 मीटर के दरमियान में वो ट्रक आता है तो वो ट्रक भी अचानक ही हाईवे से कच्चे पे उतर जाता है और उस ट्रक का एक पहिया जो है वो निकल जाता है, इतनी तेज ब्रेक मारी गई थी। जिसके बाद हवलदार फिर से भागते हुए उस ट्रक वाले के पास जाते हैं। अब की इस बार जो ट्रक था वो दूसरा ट्रक था, वो पहले ट्रक वाला नहीं था। तो उस ट्रक वाले के पास जाते हैं, उसको उतारते हैं, उससे पूछते हैं कि तो ऐसा क्या हुआ, तुम तो अच्छा खासा आ रहे थे, तो क्यों तुमने कच्चे पे उतार दी ट्रक? क्या नशा करके चल रहे हो क्या? ये चीज़ फिर से उन्होंने पूछी। ट्रक ड्राइवर ने बोला कि नहीं, मैंने कोई नशा नहीं किया है और मैं तो अच्छे से जा रहा था, लेकिन अचानक ही मेरे ट्रक के सामने कुछ स्कूली लड़कियां साइकिल से जाने वाली 16-17 साल की सामने आ गई, जिसकी वजह से मुझे कच्चे में ट्रक उतारना पड़ा, नहीं तो वो लड़कियां मर जाती। ये सुनते ही अब हवलदारों के भी होश मतलब फाख्ता हो गए कि पहले ट्रक वाले ने भी यही कहानी बताई थी, दूसरे ट्रक वाले ने भी यही कहानी बताई थी। खैर, उससे इस बार जो है हवलदारों ने उसकी बात को सीरियसली लिया और इस बार उस ट्रक वाले को मेरे पापा के पास वो दोनों हवलदार लेके जाते हैं। मेरे पापा उससे पूरी घटना पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने कैसे ट्रक हाईवे से सीधा कच्चे पे उतार दिया, एक्सीडेंट हो जाता, तुम मर भी सकते थे। तो बोलता है कि साहब मैं करूं क्या, मेरे सामने जैसे ही मैं जा रहा था, मेरे सामने 7 से 8 लड़कियां, स्कूल जाने वाली लड़कियां साइकिल से अचानक मेरे सामने आ गई, तो मैं क्या करता। और हकीकत बात यह है कि रात के उस समय भी 1 से 1:30 बज रहे थे और उस समय कोई भी स्कूल जाने वाली लड़कियां उधर नहीं थी। तो ऐसा पहले ट्रक ड्राइवर ने भी बोला, दूसरे ट्रक ड्राइवर ने भी बोला। इसके बाद मेरे पापा का थोड़ा सा मतलब दिमाग जो है पुलिस वाला दिमाग है, तो उनका भी थोड़ा सा दिमाग दूसरी तरफ भागा, क्योंकि मेरे पापा को भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास नहीं था। तो उनको लगा कि पता नहीं ऐसा क्या है कि ये ट्रक वाले एक ही जैसी कहानी बताते हैं, और ऐसा तो हमको कहीं कोई नज़र नहीं आता है कि कुछ लड़कियां स्कूल जा रही हैं, वो भी 1-1:30 बजे रात में। खैर, मेरे पापा ने उस ट्रक वाले को बोला कि ठीक है, तुम जाओ। अब 3-4 दिन बाद मेरे पापा खुद गुना से जो हाईवे आता है, गुना वाला जो हाईवे आ रहा था, उस हाईवे के पहले जहाँ से ट्रक आते थे, करीब 4-5 किलोमीटर पहले जाके खड़े हो जाते हैं पुलिस वैन लेके, और वहाँ से एक ट्रक आ रहा था और उस ट्रक वाले को रोकते हैं और उस ट्रक वाले से बोलते हैं कि मुझे आगे तक जाना है और मुझे छोड़ दो। तो मेरे पापा ने ये सारी चीज़ें इसलिए करी ताकि वो भी ये देखना चाहते थे कि क्या सच में वो लड़कियां दिखाई देती हैं जब जो ट्रक में बैठा रहता है। खैर, मेरे पापा उस ट्रक में बैठते हैं, वो ट्रक ड्राइवर उनको बैठाता है
और उनको बैठा के चल देता है। अब वो जगह आने में करीब 1-1.5 किलोमीटर बाकी था। मेरे पापा उसको बातों में उलझा के रखे हुए थे और जैसे ही वो 200 मीटर की जगह पे आता है, वो जो 200 मीटर वाला जो एक्सीडेंट वाला जो एरिया था, जैसे ही वो आता है तो मेरे पापा जो देखते हैं, उसको देखने के बाद मेरे पापा डरते भी हैं और हैरान भी हो जाते हैं। उन्होंने देखा कि 16-17 साल की कुछ लड़कियां साइकिल से स्कूल ड्रेस पहन के स्कूल जा रही हैं और अचानक ही उस ट्रक के सामने वो लड़कियां अचानक आ जाती हैं। ये चीज़ मेरे पिताजी ने भी देखी, उस ट्रक ड्राइवर ने भी देखी। ट्रक ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा। ट्रक ड्राइवर ने इतनी तेज़ ब्रेक मारा था कि मेरे पापा जो बैठे हुए थे वो सीधा सामने वाले शीशे पे उनका सर लड़ता है, जिसकी वजह से सर से खून निकलने लगा। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। उधर हवलदार ड्यूटी दे रहे थे, वो हवलदार वैन में बैठाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ट्रक वाले को पुलिस थाने लेके जाया जाता है और उसके बाद मलहम पट्टी करवाई जाती है। पापा को ज़्यादा गहरी चोट नहीं थी। मलहम पट्टी करवाने के बाद जब मेरे पापा जो चीज़ बताते हैं, उसके बाद वो जो हवलदार थे वो भी सुन के दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि हाँ, ये जो ट्रक वाले जो बता रहे थे ये सच्ची कहानी है कि सही में 7-8 लड़कियां 16-17 साल की उम्र की स्कूल जाते हुए अचानक साइकिल लेके ट्रक के सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रक वाले मतलब कि बदहवास ब्रेक मारते हैं और उनके ट्रकों के एक्सीडेंट होते हैं। खैर, जब ये मेरे पापा को ये बात पता चली और जिस समय वो पापा ने देखा था मंज़र, तो जैसे ही जब वो नीचे उतरे तो उधर कोई लड़कियां नहीं थी। ये चीज़ तो मेरे पापा भी जानते थे, वो हवलदार भी जानते थे। खैर, फिर मेरे पापा थाने जाते हैं। अगले दिन थाने जाने के बाद तहकीकात करते हैं कि ऐसा क्या है इस हाईवे में कि ये लड़कियां दिखाई देती हैं अचानक और जिसकी वजह से ट्रक वालों के एक्सीडेंट होते हैं। कई ट्रक जल के राख हो जाते हैं, कई ट्रक वाले मारे जाते हैं। ऐसा क्या है? तो तहकीकात करने के बाद, आसपास के गांव में पूछताछ करने के बाद एक कहानी निकल के आती है। वो ये कि सन 2001 में एक ट्रक वाला उसी जगह से निकल रहा था और वहाँ से कुछ लड़कियां स्कूल जाने के लिए अपनी साइकिल से निकली, जिसके बाद वो ट्रक वाला नशे में था, उसने ध्यान दिया नहीं और उस ट्रक वाले ने करीब 7 से 8 लड़कियों को कुचलते हुए निकल गया। वो सभी लड़कियां तुरंत ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई, उनकी मौत हो गई थी। इस तरीके से कुचला गया था उनके शरीर को कि माँ बाप भी पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन किसकी बेटी है। जिसके बाद उन लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये एक आकस्मिक मौत थी, मतलब कि एक एजेड वाली मौत नहीं थी। जिसके बाद वो लड़कियों की कहानी जो जब पापा ने सुनी तो उनको ये पूरा विश्वास हो गया कि वो जो लड़कियां हैं वो कोई लड़कियां नहीं हैं, वो उन्हीं लड़कियों की आत्मा है और बुरी हवा है जो कि हमेशा ट्रक वालों से बदला लेने के लिए उस हाईवे पे निकलती हैं। और उसके बाद से, इस हादसे के बाद से मेरे पापा जो कभी भी भूत प्रेतों पे, आत्माओं पे विश्वास नहीं करते थे, वो भी कुछ ना कुछ उनको भी थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पे विश्वास होने लगा। इसके बाद वहाँ पे उस एरिया में मेरे पापा के ही थाने के एरिया आता था वो, तो मेरे पापा ने थोड़ी बहुत पूजा अर्चना उस हाईवे पे करवाई और थोड़ा सा उनके घर वालों को मुआवजा दिलवाया। जो लड़कियां थीं उनके घर वालों को मुआवजा दिलवाया। उस ट्रक वाले को भी ढूंढने की बहुत कोशिश करी गई जिसने उन लड़कियों को कुचल के चला गया था, लेकिन वो ट्रक वाला तो नहीं मिला। लेकिन पूजा अर्चना करने के बाद और उन घर वालों को मुआवजा देने के बाद और थोड़ा सा मतलब कि उन घर वालों के लिए एक भलाई सोची थी मेरे पापा ने, तो जिसके बाद से फिर कभी उस जगह से कोई एक्सीडेंट की कंप्लेन या कोई एक्सीडेंट की खबर नहीं आई। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी जो मेरे पिताजी के साथ घटी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।